चौक पे लखनऊ में एक मिठाई की दुकान खोली, क्या इमरती की। 3 दिन में इमरती पर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि भाई समय लगता है प्रचार होने में। बोले बंद करो, आप चाट कर देंगे। फिर 3 दिन चाट रखी, बोले सारे चाट में भी कोई जा रहा, चाट भी बंद करो। बोले आप लिट्टी चोखा, 3 दिन में लिट्टी चोखा भी नहीं आया, बोले आप कुल्फी, क्या। तो अंत में उसके पास कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। राम भरोसे को राम भरोसे बनने में, मधुरिमा को मधुरिमा बनने में, नेतराम को नेतराम बनने में पीढ़ियां लग गई मेरे भाई। कहां हो? लखनऊ का सबसे बड़ा जो मिठाई का नाम है उसका मिष्ठान का मधुरिमा, 125 साल से ज्यादा हो गया, 125 साल से ज्यादा हो गया बाबू। यूं ही मधुरिमा नहीं बना कि कल गन्ने का रस बेचने लगते, परसों मौसम्बी का रस बेचने लगते, परसों कचौड़ी तल देते, तो किसी लायक नहीं रहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। डिबेट का टॉपिक तो दोस्तों ओम बिरला पर था, लेकिन आपको पता है डिबेट में एक टॉपिक चलता नहीं है। प्रवक्ताओं द्वारा ऐसी बातें कर दी जाती है कि डिबेट का टॉपिक घूम ही जाता है। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है कुछ बातें ऐसी उन्होंने कर दी कि डिबेट का मुद्दा घूम गया। तो दोस्तों बीजेपी की बात करूं तो दोस्तों बीजेपी कई सालों से, जब से अस्तित्व में आई है बीजेपी, उनके 3 ही मुद्दे थे। वो 3 मुद्दों पर बीजेपी कायम थी और 2 मुद्दे पूरे कर चुके हैं और 1 मुद्दा है वो आगे चलकर पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात अगर कांग्रेस की जाए तो दोस्तों कांग्रेस का मुद्दा कोई चलता ही नहीं है। 2 दिन ये मुद्दा, 3 दिन मुद्दा, चौथे दिन अगला मुद्दा। तो दोस्तों इसी बात को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया है और इनकी सुप्रीमेसी, जो कांग्रेस अपने आप को सुप्रीम समझती थी, आई थी, इसको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से धराशायी किया है इस डिबेट में। लास्ट तक डिबेट देखिए दोस्तों, प्रवक्ता को मत देखिए, प्रवक्ता ऐसे झंडू प्रवक्ता है, इसको ऐसे मैंने डिबेट में ऐड कर दिया है। विपक्ष का कुछ होना चाहिए इसलिए। लेकिन दोस्तों डिबेट अंत देखोगे आपको बहुत ही जबरदस्त आनंद आ जाएगा। ऐसी है ये डिबेट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। एक नेता हुआ करते थे, गांधी परिवार के ही थे वो भी, मतलब इनके चचेरे भाई थे राजीव गांधी के, अरुण नेहरू। अरुण नेहरू, नावेद बाबू सुनो, बड़ी रोचक बात है। अरुण नेहरू एक दौर में बहुत शक्तिशाली थे, राजीव गांधी को वही चलाते थे ऐसा कहा जाता था। वो अपने ढंग के एरोगेंट भी थे, बहुत विचित्र। तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बोलते थे विश्वनाथ को भेजो, विश्वनाथ को बुलाओ, है। और नेहरू जी के समय के कार्यकर्ता पंडित नारायण दत्त तिवारी के लिए बोलते थे एनडी को भेजो, एनडी कहाँ है। ये उनके सामान्य शैली थी बात करने की कि विश्वनाथ को भेजो। वीपी सिंह भी नहीं, सिंह नहीं, विश्वनाथ। अभी मैं देख रहा हूं पहली बार बनने था भारत में प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ कि किसी ने कहा जवाहर को बुलाओ, नहीं, किसी ने कहा, किसी ने कहा इंदिरा को भेजो, किसी ने कहा ना, चरण को भेजो, सिंह भी नहीं लगा, चरण कौन चरण। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि लोकसभा में के संसद के परिसर में अरविंद जी नारा लग रहा है, पोस्टर आ रहा है नरेंद्र, और नाम भी अपभ्रंश है, नरेंद्र नहीं नरेंद्र। क्या मुझे नहीं लगता कि एच डी देवीगौड़ा के लिए भी देवीगौड़ा जी कहा जाता था। किसी ने कहा हरदन को भेजो, हरदन को नहीं, उनका नाम था हरदन हल्ली देवी गौड़ा डोड्डे गौड़ा। क्या नरसिंह राव जी के लिए किसी ने कहा नरसिंह को भेजो। ये क्या कैसे राजनीति हो रही है, किधर जाना ले जाना चाहते हैं हम। प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी की जगह आप नरेंद्र कह दोगे तो उससे ताकत कम हो जाएगी मोदी की, या उनकी कलम छीन लोगे। डॉक्टर साहब, जैसा नावेद जी भी कह रहे, क्या विपक्ष मुद्दों को छूकर भाग रहा है, बस देहरी छूकर, उन पर टिक नहीं रहा, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हम पिछले 5 वर्षों का एक अध्ययन करें विपक्ष के मुद्दों का, प्रमुख मुद्दों का, तो हर 3 महीने में विपक्ष ने नैरेटिव बदल दिया, अपना मुद्दा बदल दिया, हर 3 महीने में। तो रिजल्ट कहां से आएगा? समय देना पड़ता है। इसके कंट्रास्ट में सोचो, भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दे लेकर चली और 40, 50, 60 साल तक उन मुद्दों को पकड़े रही, तब जाके वो मुद्दे रिजल्ट दे पाए। जनसंघ ने जो तय किया था उन मुद्दों को भाजपा भी पकड़े रही, तब जाके 40, 50, 60 साल लगाए, परिश्रम किया, तो रिजल्ट आया। 370 आज का मुद्दा था नहीं ना, 5 दशक 6 दशक उस पर टिके रहे। आप तो 6 दिन नहीं टिकते कहीं, क्यों खत्री जी? बड़े बूढ़े पहले कहते थे पाँव शनीचर है, लेकिन इतना भी शनीचर नहीं होना चाहिए पाँव में कि रुको ही नहीं कहीं। खत्री जी थोड़ा शनीचर ठीक है चलो, लेकिन कहीं तो टिको। चुनावी से पहले समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों की, युवाओं की
महिलाओं की और पूरे प्रदेश की बात को हमेशा सरलता से सांसद में रखा है। जैसे कि आज भी आपने देखा होगा, आज कैसे हमारे सांसदों ने अहम मुद्दों को रखा है। समाजवादी पार्टी हमेशा समानता की बात करती है और सभी मुद्दों को समय समय पर पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर और सड़क तक उठाती है। और दूसरी बात, अभी अमिताभ जी ने बोला कि अमिताभ जी, मैं आपको स्पष्टीकरण पर एक तो बात बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं, समाजवादी पार्टी ने इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो कैसे जो हमारे समाज में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जो हमारे समाज में सबसे शोषित लोग हैं, जो हमारे समाज में सबसे वंचित लोग हैं, जिसको हमने पीडीए समाज का नाम दिया, उसको कैसे न्याय मिले, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि कैसे जिनको इस सरकार में बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल पा रहा है और जो अन्याय की जो बिल्कुल अंतिम चरम सीमा जो भाजपा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो एक समूह खड़ा हुआ है, उसको मानने के लिए यादव जी ने पीडीए का नाम दिया है और समाज पार्टी पीडीए समाज के साथ है। और इसके साथ साथ ये इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि पीडीए समाज की बात सर्व समाज कर रहा है। और सर्व समाज इसलिए कर रहा है क्योंकि अमिताभ जी, पीडीए समाज हर समाज में है, जो भी शोषित वंचित है वही पीडीए समाज है। ये खाली एक पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात नहीं है, ये जो भी समाज है, जो भी पीड़ित है, जो भी शोषित है भाजपा के द्वारा, वो इस समाज में है। और पूरे प्रदेश में सभी लोग एकत्रित होकर इस पीडीए समाज की बात उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी अगर आप संसद की बात पर फिर आ जाए तो अमिताभ जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। और हम सबको पता है कि ओम बिरला कोटा जी किन के सांसद है। आप मुझे एक बात बताइए, ओम बिरला जी किन के सांसद है? तो कहीं ना कहीं ओम बिरला जी पक्षपात करने में सबसे आगे रहते हैं और ये हमने समय समय पर देखा है। और अगर अभी हम ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं तो अमिताभ जी, ज्ञानेश कुमार जी पर कार्रवाई जब भी होगी, आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, ज्ञानेश कुमार जी पर कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीजन कंडक्ट करते हैं अपने ऑफिस में, इलेक्टोरल फ्रॉड उन्होंने किया है और उन पर कार्रवाई इसलिए होगी। अभी रुकना होगा भैया, ठीक है, आपने ठीक बात कही। 2 बातें आपको बता दूं, जिसकी सरकार होती है बाबू, ये बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, अभी तो आप लोग बहुत आगे जाना है। जिसकी सरकार होती है, स्पीकर उसी का होता है, चाहे लोकसभा हो और चाहे उसका नाम विधानसभा हो। मुलायम सिंह यार, रुक जाओ यार, आपको कुछ पता नहीं बाबू। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री होते थे तो वो अपना एक चेला ढूंढ के लाते थे, धनीराम वर्मा को बनाते थे स्पीकर, है? लालजी टंडन को तो नहीं बना देंगे? आपको यही नहीं समझ है, बताओ क्या करोगे आगे जाके? ये नियम है भाई। बोले ओम बिरला किसके आदमी है? ओम बिरला आदमी तो अपनी पत्नी के होंगे, लेकिन हाँ वो भाजपा के सदस्य हैं। इसमें आपको क्या तकलीफ भैया? जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस के स्पीकर होते थे, आपको पता नहीं ये बात? इसीलिए कहते नौजवानों को पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल जी के समय से यही नियम चल रहा बाबू, पढ़ो। इसीलिए उस्तादों के सानिध्य में पहले भारत के नौजवान रहते थे तो सीखते थे। अब ये व्हाट्सएप ने नरक कर दिया, अल्ल सल चल रहा है कि पता लगा कि साहब किसी ने चौक पे लखनऊ में एक मिठाई की दुकान खोली, क्या इमरती की। 3 दिन में इमरती पर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि भाई समय लगता है प्रचार होने में। बोले बंद करो, अब चाट का कर देंगे। फिर 3 दिन चाट रखी, बोले सारे चाट में भी कोई ना रहा, बोले चाट भी बंद करो। बोले अब लिट्टी चोखा, 3 दिन में लिट्टी चोखा भी नहीं आया, बोले अब कुल्फी, क्या? तो अंत में उसके पास कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। राम भरोसे को राम भरोसे बनने में, मधुरिमा को मधुरिमा बनने में, नेतराम को नेतराम बनने में पीढ़ियां लग गई मेरे भाई। कहां हो? लखनऊ का सबसे बड़ा जो मिठाई का नाम है उसका मिष्ठान का मधुरिमा, 125 साल से ज्यादा हो गया, 125 साल से ज्यादा हो गया बाबू। यूं ही मधुरिमा नहीं बना कि कल गन्ने का रस बेचने लगते, परसों मौसम्बी का रस बेचने लगते, तरसों कचौड़ी तल देते तो किसी लायक नहीं रहते। इसलिए जो बात आई थी कि मुद्दों पर टिकना, मैंने तो आपको उदाहरण दिया, जनसंघ वालों से सीखो ना। इन्होंने कंठ में धारण कर लिया था अयोध्या का मंदिर, 370 कॉमन सिविल कोड, 2 पूरे हो गए, 1 बचा, वो भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोल ही दिया है। और आप सबके मन को हर्षित करने के लिए मोदी ये काम करके ही जाएंगे, ये भी जान लीजिए। तो टिकना है ना। संतान को भी जन्म के लिए 9 माह चाहिए। क्या कोई इतना हड़बड़ा जाए बोले ना 2 ही महीने में, तो कैसे हो जाएगी संतान? आप मुद्दे को पकने तो दो। ये बात ठीक है, किसी मुद्दे पर आप बता दो जिसमें 5 साल आपने उस मुद्दे को पकड़ के संघर्ष किया, आपसे मतलब कांग्रेस ने नहीं। जब हम ये मान ले कि नावेद जिस कुर्सी पर बैठे थे, इस कुर्सी पर मुझे बैठना था, तो हम नावेद
आपके विरुद्ध तर्कपूर्ण बात क्यों लाएंगे? हम तो कोई भी काम करेंगे, देखो छींटदार कमीज पहने, नावेद शिको मुर्दाबाद, बोले क्यों? बोले छींटदार कमीज क्यों पहने हैं? बोले चश्मा ऐसा क्यों लगाए? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मसला चश्मा नहीं है, कमीज भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, बाल भी नहीं है, चाल पे से भी आपका मसला नहीं। मसला है कि नावेद की कुर्सी पर हम क्यों नहीं। अब ना तो जबरिया नावेद बैठे कुर्सी पर, मेरी बात समझिएगा, और ना आप जबरिया इनको हटा के आप बैठ सकते हो। भारत में एक चीज सबसे अच्छी है, यहां ऐसा नहीं हो सकता गुड्डू निकाल गाड़ी राइफल ले ले हैं, आज डीएम का चार्ज लेना है, नहीं कर सकते। बोला ना आज संसद में शपथ लेनी है, चलो भाई खेमचंद निकालो गाड़ी है, एलएमजी रख लो, आज शपथ लेंगे। मन टोटे टोटे हो रहा नहीं है ना। फिर कोई और मुख्तार अतीक टाइप बहुत आदमी होगा तो वो कहेगा आज मैं सोच रहा हूं मुख्यमंत्री की शपथ ले लूं। तब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जिसको जनता ने जनादेश दिया वो भाई साहब कुर्सी पर बैठेगा, पाव पे पाव ऊपर टांग पे टांग रख के। आपको नहीं अच्छा लग रहा मुंह ऐसे कर लो, ना देखो उधर। जब 6 महीने रह जाए चुनाव के तो आना मैदान में, ठंडे में सो। ये चिढ़ से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं वही बिल्कुल पिन पॉइंट कर रहा हूं, चिढ़ से कुछ हासिल नहीं होगा। ये चिढ़ की लड़ाई है और ये चिढ़ पुरानी है। मुझे याद है मुरारजी भाई की सरकार आई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, विद्याचरण चुनाव हार गए, वंशीलाल चुनाव हार गए, ओम मेहता चुनाव हार गए, जितने थे 3-5 वाले सब बर्बाद हो गए, हार गए। लेकिन इंदिरा जी भी भाई राहुल जी की दादी थी, अंश तो वही है जो राहुल जी में आया होगा। उन्होंने मालूम क्या कहा? अब देखिए इस बात को कोई लॉजिक नहीं, इसी को थेथरोलॉजी बोलते बिहार में। जिस बात में कोई लॉजिक ना हो वो थेथरई, और ज्यादा थेथरई हो जाए तो थेथरोलॉजी वो शास्त्र हो जाता है थेथरई का। तो उन्होंने कहा, इंदिरा जी ने जब थोड़ा चैतन्य हुई, हार के उससे उभरी, तो कुछ पत्रकार उनसे मिले और उन्होंने पूछा कि मिसेस गांधी कैसी चल रही है जनता पार्टी की सरकार। ये गूगल में नहीं मिला किस्सा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। मिसेस गांधी ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा कि ये क्या सरकार चलाएंगे, ये सरकार चलाना जानते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये भी पुराने आदमी है मुरारजी, आपके पिताजी के समय के, ये भी पुराना चावल है भाई, कोई बच्चे तो है नहीं कि यूथ कांग्रेस से आए, वो भी गांधी जी और नेहरू जी के समय के आदमी है। उन्होंने कहा, देखिए क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मुरारजी भाई अगर हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स के नाम भी बता दें ना तो भी मैं मान लूंगी कि ये प्रधानमंत्री होने के लायक है। किसी प्रधानमंत्री जो जनता के वोट से चुन के उसके लिए ऐसी बात की जाएगी? वो नर्सरी में एडमिशन के लिए गया बच्चा को उसका इम्तिहान लिया जाएगा? ये थ्योरी है। अभी किसने, अरविंद जी ने शायद चर्चा की थी शास्त्री जी के लिए। ये जो भाव है ना वो वितृष्णा का है। अच्छी, अब ये भी बैठेगा बगल में, अरे मंगरुआ। अब इसके पीछे जो भी कारण हो मैं नहीं जानता, लेकिन हां ये सच है कि यहां जितने लोग बैठे हैं उनसे गांधी परिवार की पृष्ठभूमि तो नहीं मिल सकती। हमारे बाबा 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चलते थे, 100 किलो का वजन कंधे पर रख के घूमते, खेत से घर आते थे गांव। और मोतीलाल जी के यहां, मोतीलाल नेहरू के यहां डाइनिंग टेबल पर कप प्लेट गिलास बटोली लगाने वाले लोग यूरोपी थे नावेद बाबू। ऐसा मत समझ लेना कि हजरतगंज से लोग आ गए थे। ये अंग्रेज जो शासक थे वो उनके यहां लगाते थे, और अंग्रेजी यूरोपियन टीचर्स बच्चों को सिखाते पढ़ाने के लिए थी, लिखाने पढ़ाने के लिए। तो भाई उनका और निखिल खत्री का एक कैसे हो जाएगा सिजरा? नहीं होगा ना। उनकी गंध और हमारे देह की गंध में अंतर रहेगा, उनके चिंतन में और हमारे चिंतन में अंतर रहेगा। हैदराबाद के नवाब अंतिम समय में सिगरेट के टोटे उठा पीने लगे थे, जो पी के फेंक देते थे वो है, लेकिन नवाब बात नवाबी वाली करते थे। नवाबियत बची नहीं थी लेकिन बात नवाबियत वाली करते थे, वो कलगीदार टोपी लगा के। है नहीं मान सकते। ऐसे ही बुखार कई बार ओवैसी को भी चढ़ता है, जब वो कहते हैं कि हमने 800 साल हुकूमत की है इस मुल्क पर। क्या? अरे चाचा आपने कुछ नहीं किया यार, आपको गलतफहमी कैसे होगी? आप अकबर थे? आप बाबर थे? नहीं ना।
बाबर के साधु थे? नहीं। समधी थे? नहीं। क्या थे यार? अजब आदमी हो। लेकिन ये जो चिढ़ है ना, ये खराब है कि अच्छा अब ये मतलब ग्वालियर के एक अंधेरे कमरे में पैदा हुआ लड़का अटल बिहारी वाजपेयी अब ये भी प्रधानमंत्री बनेगा क्या? ये भाव ठीक नहीं। क्यों नहीं बनेगा? गरीब गांव, गरीब के यहां पैदा हुए जाने कितने लोग प्रधानमंत्री इस देश में बने। ये इस देश का गौरव है। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा, वाजपेयी जी, लाल बहादुर शास्त्री, ये गरीब के लाल थे जो भारत माता के मस्तक पर रोली चंदन की तरह चमके। एक मैं कागज देख रहा था, एक वो प्रसंग सुना होगा सबने कि एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई, अरविंद जी, राजीव जी की, और वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को गिफ्ट कर दी। हुसैन साहब भी बड़े चित्रकार थे, वो भी बवाले आजम थे, तो दे दी बना के। वो पेंटिंग एक बैंक के मालिक को 2 करोड़ रुपए में प्रियंका जी ने दे दी। क्या? और चिट्ठी भी लिख दी कि भाई तुम्हारा पैसा 2 करोड़ का चेक आ गया, धन्यवाद, तुमने ये पेंटिंग ली। सवाल खड़ा होता है कि जिस पेंटिंग को कांग्रेस कमेटी को, कांग्रेस पार्टी को दिया गया, उसको प्रियंका जी ने कैसे बेच लिया? चेक प्रियंका जी के पास कैसे आ गया? नहीं, हम मान के चलते हैं कि जो पार्टी सो हम, जो हम सो पार्टी। भाजपा और नरेंद्र मोदी अलग अलग हैं। पार्टी पार्टी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाजपा का आज का कोई जो कोषाध्यक्ष है? मुझे नहीं पता इस वक्त कौन कोषाध्यक्ष है, वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय की कोई भेज दे। नहीं ना। ओके नावे जी, आपको धन्यवाद, आपने खरीद लिया हमारा कार्यालय और चेक मेरे खाते में आ गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। यह भाव खराब है। लोकतंत्र में सबके साथ मिलने जुलने का भाव रखिए, कोई अंतर नहीं। बड़े बाप का बेटा हो चाहे गरीब बाप का बेटा हो। इस देश ने अब सबसे बड़े राज्य में एक दलित महिला को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो नरसिंह राव ने कहा था यह भारत के लोकतंत्र का चमत्कार है, चमत्कार। और चमत्कार से कम नहीं था। मायावती जी का उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री हो जाना, उनके साथ भी क्या व्यवहार किया गया? चिढ़ वहां भी थी कि अच्छा अब तुम भी मुख्यमंत्री बनोगी। इसीलिए ना गेस्ट हाउस कांड में हुआ। लोकतंत्र में ऐसी चिढ़ नहीं होनी चाहिए, न ओम बिरला से, न नरेंद्र मोदी से, न राहुल गांधी से, न अखिलेश यादव से, न प्रियंका गांधी से। सब देश के लिए काम कर रहे हैं तो चिढ़ काहे बात की? अगर सब देश के लिए काम कर रहे हैं, तरीका अलग हो सकता है। अगर लक्ष्य सबका एक है कि देश, तो चिढ़ना नहीं चाहिए। निजी दुश्मनी जैसा नहीं दिखना चाहिए आपका व्यवहार और आपका चेहरा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की जबरदस्त डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।